शादियों में बार लगे पड़े हैं, शराब परोसी जा रही है, मांसाहार परोसा जा रहा है, शराब पी रहे हैं, शराब पी के धुत नशे में पड़े हैं, और किसी को ने बोल लो, समझा दो तो उल्टा काटने और दौड़े कि तुम अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखो, ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है। पर भैया क्या है ये? कोई शादी, कोई ब्याह बिना नशे के पूरा ही नहीं हो रहा। हम तो ये बात इसलिए भी कह रहे, हम भी हरियाणा के ही तो हैं, हम कहीं विदेश से थोड़ी आए, यही है 1.5 घंटा दूर, तो अपने क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए, नशा मुक्त बनाइए, नहीं तो कलयुग को घुसने में जरा देर नहीं लगती। जीवन में ऐसा घुसेगा, बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करेगा कि फिर उसके बाद संभाले नहीं संभल पाएंगे। हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो समाज गलत रास्ते पर जाएगा, समाज गलत रास्ते पर जाएगा तो प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा, प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा तो देश गलत रास्ते पर जाएगा। अगर सारे विश्व को, देश को, प्रदेश को, गांव को बदलना है तो पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। इसलिए अब एक बात ये भी है, अब यहाँ आसपास करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, जनसंख्या करोड़ों की है, हम किस किस को सुधारेंगे? और हमें है कहाँ हिम्मत सुधारने की? और क्या हम सुधारने निकले? बोले नहीं। लेकिन जितने लोग इस पंडाल में बैठे हो, जितने सत्संग सुनते हो, कम से कम उतने लोग तो अपने जीवन में प्रण ले लें कि नहीं जी, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम गलत नहीं खाएंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इतने लोग भी अगर निर्णय कर लेना, हमको तो ये देख के लगता आज कथाओं में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथा में आते, अगर इतने लोग सचमुच कथा सुन के बदल जाए तो दुनिया कैसी बदल जाएगी, कैसी बन जाएगी दुनिया अगर इतने ही लोग बदल गए तो। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, बहुत बड़ी बड़ी आशा नहीं रख रहे आपसे, पर बस इतनी सी आशा है, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हैं उनको तो हम ठीक कर ही सकते हैं। तो इसलिए कलयुग से बचना है तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। कलयुग से बचना है, जुआ से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, हिंसा से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, वेश्यावृत्ति से बचना पड़ेगा, और कलयुग से बचना तो अधर्म की कमाई से बचना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना सोना, सोने का मतलब गोल्ड नहीं है, सोने का मतलब होता अधर्म की कमाई, बिना परिश्रम की कमाई, धोखाधड़ी की कमाई, इसको धोखा दे उससे झूठ बोल के कमा लाए उससे। अच्छा आज के जमाने में गजब देखो, जो जितना बेईमान उसको उतना चतुर बोला जाता है, कर रहा है बेईमानी और क्या कहेंगे, बड़ा चतुर है काम निकालने में, गलत काम करके आ जाएगा और बोले ये एकदम बढ़िया सब मामला सेट कर देता है, सब काम बना देता है, और असल में करता पूरी बेईमानी है, उसको चतुर बोला जाता है। ये थोड़ी चतुर होता है, गलत काम करके काम कर लिया चतुर हो गए, ये चतुरता नहीं, ये मूर्खता है या ज्ञानता है। भगवान से कहो प्रभु रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी, भले हम थोड़ा खाएंगे पर अपनी ईमानदारी से कमाएंगे, सच्चाई से मेहनत से कमाएंगे, परिश्रम करेंगे, जितना बन पड़ेगा अपना परिश्रम मेहनत करके कमाएंगे, लेकिन बेईमानी का धन नहीं, झूठ का पैसा नहीं, सच्चाई से कमाओ, जितना मिले उसमें देखो कितना सुख मिले। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने बेईमानी से कमाए, सब मेहनत करते, पर कई लोग ऐसे देखे उनके जीवन में इतना वैभव, पर फिर भी मन इतना बेचैन, इतना बेचैन, तब उनको देख देख करके लगता है कि इनकी कमाई अच्छी नहीं, इनकी कमाई में सच्चाई नहीं है, नहीं तो ये चैन
ये शांति क्यों नहीं मिल रही इनको? क्या नहीं है इनके पास? चलते हैं तो 10 लोग आगे हाथ जोड़े जोड़े चलते हैं, जी हजूर, जी महाराज, सर, मैडम बोलते बोलते, फिर भी इनको चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इस कमाई में, इस धन में सत्यता नहीं होगी। और कई लोग ऐसे झोपड़ी में जीने वाले भी क्या आनंद से जीते, मन करता है आहा क्या जीवन है इनका। इसलिए भैया खूब खूब परिश्रम करके कमाओ, सत्यता से कमाओ, बेईमानी से नहीं। पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, अपच हो जाएगा। कहीं ना कहीं ठाकुर जी उसको इधर उधर से निकालेंगे, रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर निकलेगा इधर उधर से। इसलिए भगवान, और बचना बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि पैसा तो कमाना ही कमाना, कैसे भी खर्चे ही इतने। गुरुग्राम जैसे शहर में रहना कोई हंसी खेल है क्या आपको? तो आप तो बैठ जाते हो प्रवचन करने, हमसे पूछो कैसे बच्चों की फीस देनी है, कैसे। हम मानते हैं आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश करिए, भगवान से कहिए प्रभु रास्ता ना भटकूं, ऐसा मेरा बाँह थामे रखना, गलत काम में मेरा मन ना चला जाए, ऐसी मेरी बाँह थामे, तब भगवान की कृपा होगी। कलयुग से बचने के ये रास्ते हैं भैया।